पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ऑस्ट्रेलिया की एक पिच थी पर्थ। बहुत पहले एक बार मैच हुआ, 2-3 बॉलें डाली गई, 2-3 ओवर डाले गए, 4-5 विकेट हो गए। लिखा आया कि दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज पिच है पर्थ। करते रहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल काम होता था। वेस्ट इंडीज के अंदर वेस्ट इंडीज को हराना बड़ा मुश्किल काम होता था। कब? उन लोगों की पिचें बहुत तेज थी, अपने यहाँ बुलाते थे, हरा के भेज दिया करते थे। लेकिन 1983 में हमारी पिच पर आ गए बिशन सिंह बेदी और मोहिंदर अमरनाथ और ये तमाम लोगों ने धूल चटा कर रख दी। मतलब इंग्लैंड की पिच पर आ गए थे। तो वेस्ट इंडीज की पिच में और इंग्लैंड की पिच में बड़ा फर्क था साहब। तो पिच जो है बराबर होनी चाहिए दोनों को, जब खेल बराबर होता है। चुनाव का खेल चल रहा है, मैं तो उसे खेल ही कहता हूँ, चूँकि बुनियादी मुद्दे जो सवाल उठा रहा है बंदा राहुल गांधी, उसकी तो बात ज़्यादा आप सुनते नहीं हैं। लेकिन जो प्रोपेगेंडे हैं, जो परपंच हैं, आक्षेप की राजनीति है, उसमें ज़्यादा जी लगता है। बिहार के अंदर इस बात की चिंता आपने कब की है? मैं आप ही से मुखातिब हूँ, आप ही का आदमी हूँ, कि बिहार चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद हो, या पहले जो जगन्नाथ जो भी थे, कांग्रेस आय के लोग थे, बिहार 1 रुपया तो देता है राजस्व में, 7 रुपया लेता है। यह स्थिति बराबर है। महाराष्ट्र ने आवाज़ उठाई, साहब हम 1 रुपया देते हैं, आपको मिलता 40 पैसे हैं, 45 पैसे हैं। साउथ की 2 स्टेट्स कह रही है, साहब हमारा राजस्व इतना जाता, सारा पूरब में चला जाता, उत्तर में चला जाता, सॉरी। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि शरीर एक है, तो किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को कम ज़रूरत है, इसी तरह से मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आप जो हैं चुनाव की बिसात इस तरह से बिछा रहे हैं। ईडी आपका ज़बरदस्त हथियार, आरोप आप पर लगता है। सीबी आपका ज़बरदस्त हथियार, आरोप आप पर लगता है। डीआरआई है, आईटी है, गोदी मीडिया आपके पास, पैसा आपके पास, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास, पब्लिक आपके पास। विपक्ष के पास क्या है? उनके कुछ पैसे थे, वो आपने सीज करवा दिए। 94 सन 94 का मसला अब लाए निकाल करके, 2017-18 का मसला अब लाए निकाल करके 2019 में ले आते। कांग्रेस आई ने कुछ अपने विधायकों से और एमपी से कहा कि एक दिन का आप अपना सैलरी हमें दे दीजिए। 13-14 लाख रुपए आया, वो कैश ले लिया गया। बस इनकी समझ में आ गई बात कि नहीं, यहाँ पर डंडा चलाएंगे। हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए का अडानी अंबानी ऊपर नीचे मार्केट में कर देता है। आम जन का पैसा है और ना सेबी बोल पाती है, ना कुछ कह पाती है, बल्कि उन्हें क्लीन चिट देने का काम होता है। इसके बारे में तो आपकी आंख नहीं खुलती जनाब। तो बात यह है कि क्या ये लोकतंत्र के माहौल में अघोषित आपातकाल में चुनाव करा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी इस वाले माहौल में, जो मैंने पिच की बात आपसे कही है, वो समतल है, बराबर की है। भाई इंदिरा जी के समय में जब लगी थी इमरजेंसी, उसके बाद इलेक्शन हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा था। उस वक्त भी उनके हाथ में तमाम मीडिया था। हालांकि ये टेलीविज़न और ये सोशल मीडिया ये तो चीज़ें थी नहीं। लेकिन बात यह है कि आप तमाम चीज़ों को तो कब्जा लीजिए, और सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए 4 दिन पहले भी कोर्ट चले गए थे आप कि इनका चेक करो, फैक्ट चेक करो उनका, और आपका वकील नोटिस पे देगा। तो बात यह है, गोदी मीडिया को तो आपका नोटिस नहीं आता है। आपने गोदी मीडिया के एंकर के तो गले नहीं घोटे हैं कि आप रात दिन जो है नफरत फैला रहे हैं। आपके प्रवक्ता वहाँ पर आते हैं, एक आरएसएस का प्रचारक होता है, एक वो गोदी मीडिया का खुद होता है, और उसने देश के अंदर वो नफरतें फैला दी और जहर फैला दिया है। उसके वजूद में उसकी वजह से जब कोई मारकाट हो जाती है, तो फिर उसका बदायूं में देखिए आप क्या हुआ है। उसके बाद फिर सारे बागड़ बिल्ले वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुंच के कहते हैं कल दिन की मेहनत ने पत्रकारिता की, पूरे दिन काम किया, कवरेज की। अरे कवरेज नहीं की, नफरत की कवरेज की तूने। तू कभी किसी उस कंपनी के बारे में पता कर सकता है जाहिल? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूं कि जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उसे मैं जाहिल ही कहूंगा, और क्या कहूंगा बताइए। और मोटा शब्द तो मेरे मुंह में आ नहीं सकता। तो तूने कभी इस बारे में पता किया कि वो कौन सी 41 कंपनीज हैं जिस कंपनी ने पैसा लेकर के, पैसा दिया बॉन्ड के हिसाब से और धंधा ले लिया? 62,000 करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। पर कल से बता रहा हूं मैं आपको, प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है। उसकी कंपनी का नाम पता किया? रेड पहले लग गई थी, बॉन्ड खरीदने के बाद रेड नहीं लगी, इसके बारे में पता किया? शिंदे की सरकार के विधायक जो थे भाग भाग कर गए, ईडी के नोटिस मिले, उसके बाद क्या हुआ पता किया?
नहीं पता करेगा तू पता ही नहीं करेगा, तू तो उछल उछल कूद करके पत्रकारिता करेगा। दरअसल हमारा आपका पत्रकारों का काम क्या था दोस्तों, यही बातें बतानी तो थी। जो बातें सरकार आपको नहीं बता रही है, पर्दे के पीछे की एविडेंस इकट्ठा करके हमारी जिम्मेदारी थी आपको बताना। अब हम ही चाटुकारिता के चरम पर पड़ गए। और एक बात और बताऊं, टीवी पर नहीं है ये बागड़ बिल्ले, ये ट्विटर पर जाकर के जो आते हैं ना लाइव, अपना मुंह अपना चेहरा वेचरा साफ करके, उसके बाद देखो उनकी नफरतें किस प्रकार की होती हैं। एजेंडा, और खाली इन पत्रकारों को नहीं, एक तो दूसरे बंदे भी आ गए, अब यूट्यूब पर भी आ गए कुछ बुजुर्ग पत्रकार, गंजे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई लंबा है, कोई मतलब सब आ गए इकट्ठे होके और आकर के मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। अरे गुणगान करने के पैसे मिल रहे हैं भाई, सवाल पूछो। उनका गुणगान करने के लिए उनका जनसंपर्क विभाग है, वो कर देगा अपने आप, करोड़ों रुपया मिलता है उसको। आप कौन हैं, मैं कौन, मैं कहाँ, सिर्फ सामने सामने दिखाना कि देखिए सर जी हम भी आप काम कर रहे हैं। अरे नहीं देखेंगे मोदी जी। 2024 के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी के ऐसा आरोप लगता है, ना ये मोबाइल सोशल मीडिया रहेगा, चीन बन जाएगा, ऐसा आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बात यह, लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए। या अब फिलहाल सवाल यह है फिलहाल कि आपने विपक्षियों को वो समतल ज़मीन पिच दी है, तमाम चीज़ें आपके हाथों में हैं, डर आपके हाथ में है, भयभीत करना, लालच देना, ईडी आईडी ओडी सीडी ओडी, अब सारे काम आपकी तरफ हैं। अभी सीडी मेरे मुंह से निकल गया तो याद आ गया मुझे, वहाँ पर कर्नाटका में जो बुजुर्ग नेता की पकड़ी गई है, पॉक्सो एक्ट भी लग गया है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं क्या? तो बात यह है कि इनके सबके हाथ पैर बांध दो और कहो लोकतंत्र के हिसाब से देखिए हम चुनाव करा रहे हैं। खाली चुनाव करा देना ही लोकतंत्र है क्या? आम आदमी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करा करके उसको आज़ादी एहसास करना, उस पर से डर हटा देना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, इसको कहते हैं लोकतंत्र। तो ये तो लोकतंत्र नहीं होता कि ईडी के छापे लगे, बॉन्ड दिया और उसके बाद ख़त्म, रेड ख़त्म, ये तो लोकतंत्र नहीं। अब इस तरह की जो आपने पैसा बंद कर दिया, बताइए राहुल गांधी सोनिया गांधी कब आए आपके सामने इकट्ठे होकर? 10 बरस में, 2022 में शायद सोनिया गांधी जी आई थी। उन लोगों को आप बिल्ले बैनर छपवाने के पैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। 94 का 2018 का IT कोई केस लेकर आ जाते हैं आप, बताइए ठीक है? आपके हज़ारों करोड़ रुपए खाते में आए, आप पर कोई सवाल ना हो, उनके खाते सीज कर दीजिए आप। तो ये इमरजेंसी ऐसी महसूस देती है लोगों के अनुरूप जो दिखाई नहीं दे रही है, और उसके अंदर लोकतंत्र का एक बाकायदा ड्रामा चल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो महसूस होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।